नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल प्रदेश में नए साल में नौकरी का मौका 80 पोस्ट कोड में भरे जाएंगे 1423 पद। 2 साल से सरकारी भर्तियों का इंतजार कर रहे युवाओं को नए साल में नए रोजगार की उम्मीद है। पेपर लीक मामले के चलते जांच के दायरे में उलझी अधिकतर परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। महज 5 परीक्षाएं बाकी बची हैं, जिन्हें लेकर सरकार स्तर पर फैसला होना बाकी है। अब नई भर्ती परीक्षाओं को सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए जल्द शुरू करने की उम्मीद है। वहीं 80 पोस्ट कोड के तहत 1423 पदों की भर्ती प्रक्रिया भी नए साल में आगे बढ़ने की उम्मीद है। 2 साल से भर्तियों का इंतजार कर रहे प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए ये बड़ी राहत होगी। बीते वर्ष भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग के दौर में विज्ञापित भर्तियों के पात्र अभ्यर्थियों को कम से कम 2 साल अधिकतम आयु सीमा में राहत देने की तैयारी भी प्रदेश सरकार की है। इस सिलसिले में राज्य चयन आयोग ने प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा है। उम्मीद है कि नए साल में इस पर फैसला होगा। 80 पोस्ट कोड में प्रदेश के विभिन्न विभागों में कुल 1423 पदों पर भर्ती की जाएगी। नववर्ष के जश्न और बर्फबारी को लेकर शिमला पुलिस ने बनाया ट्रैफिक प्लान। 10 में 4x4 वाहन भी तैनात। शिमला पुलिस ने नववर्ष के जश्न और बर्फबारी को लेकर बनाए ट्रैफिक प्लान के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और 4x4 वाहनों को तैनात कर दिया है। नववर्ष का जश्न मनाने और बर्फबारी देखने के लिए राजधानी शिमला को लाखों लोग रुक करते हैं। बीते 5 दिनों में करीब 1 लाख वाहनों ने शहर में प्रवेश किया है। बुधवार सुबह 8 से 6 बजे तक सायं राजधानी शिमला में 6,889 वाहनों ने प्रवेश और 9,581 वाहनों की निकासी हुई है। गुरुवार को सुबह 8 बजे से सायं 6 बजे तक 4,752 वाहन आए हैं और 6,856 वाहन यहां से बाहर गए हैं। वहीं शुक्रवार को भी हजारों की संख्या में वाहनों ने शहर में प्रवेश किया है। हालांकि क्रिसमस को लेकर शिमला की और वाहनों की खासी तादाद रही, लेकिन अब बर्फबारी होने के बाद से वाहनों के प्रवेश ने और जोर पकड़ लिया है। नए साल पर दिल्ली से धर्मशाला के लिए आना सस्ता और जाना महंगा। जाने कितना लग रहा है किराया। न्यू ईयर पर दिल्ली से धर्मशाला आना सस्ता है, जबकि दिल्ली जाना महंगा। एक यात्री दिल्ली से अब 31 मार्च को उड़ान भरेगा तो उसे 3,380 रुपए से लेकर 6,449 रुपए तक किराया चुकाना होगा। लेकिन धर्मशाला से 1 जनवरी को वापसी पर 15 से 25,000 रुपए तक हवाई किराए के रूप में देने होंगे। यात्रियों को ये भारी भरकम हवाई किराया 1 और 2 जनवरी को चुकाना होगा, जबकि इसके बाद यात्रियों से सामान्य रूप से किराया वसूल किया जाएगा। जानकारी के अनुसार 27 जनवरी को हवाई टिकट बुकिंग साइट पर 31 जनवरी को दिल्ली से धर्मशाला विमानन कंपनी स्पाइस जेट और इंडिगो की 2 उड़ानें पहुंचेंगी। इस दौरान यात्रियों से 3,380 रुपए से लेकर 6,449 रुपए हवाई किराए के रूप में वसूले जाएंगे, जबकि 1 जनवरी को वापसी के दौरान दिल्ली जाने के लिए 2 उड़ानें उपलब्ध रहेंगी। 1 जनवरी को दिल्ली के लिए उपलब्ध होने वाली इन उड़ानों में धर्मशाला से दिल्ली का हवाई किराया 12,534 रुपए से लेकर 15,332 रुपए तक दर्शाया जा रहा है। शिमला मटौर हाईवे पर दधोल में एक दुर्घटनाग्रस्त चालक गंभीर रूप से घायल। नेशनल हाईवे 103 शिमला मटौर पर दधोल में एक गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई है। इस हादसे में कार चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह के समय करीब 9 बजे एक एक्सयूवी गाड़ी हमीरपुर की तरफ से आ रही थी। जब गाड़ी दधोल में पहुंची तो चालक उस पर से नियंत्रण खो बैठा। इसके चलते कार होकर सड़क किनारे स्थित मकान के गेट से जा टकराई। उसके बाद खेत की भीड़ से टकराने के बाद 2 पलटे खाकर सीधी हो गई। इस हादसे में जहां चालक को गंभीर चोटें आई हैं, वहीं साथ बैठी महिला को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए हैं तथा घायल को घुमारवी अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। इस हादसे में गाड़ी का काफी नुकसान हुआ है। छात्र ने स्कूल की 4थी मंजिल से लगाई छलांग, पीजीआई रेफर। नगर निगम मंडी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक स्कूल की 4थी मंजिल से 12वीं कक्षा की छात्रा द्वारा छलांग लगाने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 11:15 बजे छात्र और एक छात्र के बीच स्कूल के प्रवेश द्वार के बाहर किसी बात को लेकर बहसबाजी हुई। जब इस बहसबाजी की जानकारी स्कूल प्रबंधन को मिली तो उन्होंने छात्र छात्रा को बुलाकर बातचीत की। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने दोनों बच्चों के अभिभावकों को स्कूल बुलाया और बातचीत से मामला सुलझा दिया। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह निधन पर घोषित अवकाश के कारण स्कूल प्रशासन बच्चों को स्कूल से वापस भेजने के लिए बसों आदि के प्रबंधन में व्यस्त था। इसी दौरान छात्रा ने अचानक 4थी मंजिल से छलांग लगा दी। टीएमसी के स्टाफ को छुट्टी की जल्दी। राजकीय शोक अवकाश की घोषणा होते ही छोड़े दफ्तर ओपीडी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल टंडा में मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को यहां भर्ती मरीजों का हर दिन पहुंचने पर मरीजों की देखभाल से ज्यादा छुट्टियों पर ध्यान रहता है। शुक्रवार को यहां बड़ा रोचक मामला सामने आया, जो यहां के स्टाफ की संवेदनशीलता और कर्तव्य परायणता को भी दर्शाता है। जैसे ही पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर राजकीय शोक के साथ 2 दिन के अवकाश की घोषणा हुई तो सभी ने अपने अपने बैग उठाई और
घर की तरफ निकल पड़े। पर्ची काउंटर भरा पड़ा था। ओपीडी के बाहर लंबी कतारें थी, पर इन्हें तो किसी न किसी बहाने छुट्टी मिली थी और इसके लिए ये भी नहीं सोचा कि शुक्रवार से रविवार यानी 3 दिन तक कोई भी मेडिकल कॉलेज लगातार बंद नहीं रह सकता। इस दौरान 1 घंटे पर्ची काउंटर बंद रहा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर प्रदेश में 2 दिन अवकाश के बावजूद टांडा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में शुक्रवार को 1 घंटा ओपीडी बाधित रहने के बाद भी पूरे दिन ओपीडी सुचारू रही। नए साल के जश्न की तैयारी के लिए पर्यटक नगरी तैयार, होटलों में दिए जा रहे विशेष पैकेज। शुक्रवार को बदले मौसम के मिजाज से एक बार फिर पूरे प्रदेश में प्रचंड ठंड शुरू हो गई है, तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे में मनाली में भी सैलानियों की संख्या ताजा बर्फबारी को सामने देखते हुए बढ़ने लगी है। शुक्रवार को लाहौल स्पीति, अटल, रोहतांग, सुरंग नाला से लेकर पहलचान तक बर्फबारी हुई है। वहीं मनाली में बारिश का दौर जारी रहा। साथ ही नए साल के जश्न की तैयारी के लिए मनाली के होटल पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और सैलानियों को विशेष पैकेज भी दिए जा रहे हैं। वहीं पर्यटन कारोबारी को भी उम्मीद है कि अगर यहां पर बर्फबारी होती है तो इससे मनाली के पर्यटन कारोबार को काफी फायदा होगा, क्योंकि मनाली के होटलों में बुकिंग अभी तक जारी है।